चुनावी साल में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग एक बार फिर सुर्खियों में है। कैग की हालिया रिपोर्ट ने सरकार की कई योजनाओं में चल रही गड़बड़ियों को उजागर किया है। इनमें आयुष्मान योजना, अयोध्या विकास परियोजना और द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रमुख है। कैग की रिपोर्ट आने के बाद विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार की घेराबंदी कर दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार के 75 वर्ष के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कांग्रेस के जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री से पूरे मामले में चुप्पी तोड़ने के लिए कहा है। यह पहली बार नहीं है जब कैग की रिपोर्ट ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हो। कैग रिपोर्ट की वजह से मुख्यमंत्री और मंत्रियों की कुर्सी तक जा चुकी है। इतना ही नहीं, कैग की रिपोर्ट से बने भ्रष्टाचार के माहौल में पूरी मनमोहन सरकार ही चली गई थी। इस वीडियो में आपको हम ये सभी बताएंगे कि कैग क्या काम करता है और कैसे काम करता है। इसके अलावा हम ये भी बताएंगे कि कैग की रिपोर्ट से कैसे बड़े बड़े मंत्रियों की कुर्सी तक गंवानी पड़ी थी। उससे पहले नमस्कार, मैं अंशु कुमार प्राइम लाइव में आपका स्वागत करता हूं। पहले बताते हैं कैग क्या है और यह कैसे काम करता है। संविधान में सरकारी खर्च की पड़ताल के लिए एक सरकारी एजेंसी बनाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 148 के मुताबिक इस एजेंसी के प्रमुख की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। प्रमुख को उसी तरह से हटाया जा सकता है जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के एक जज को। सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 149, 150 और 151 में कैग के कामकाज को शक्तियों के बारे में जिक्र है। कैग का काम सभी सरकारी संस्थाओं का ऑडिट करना है और उसकी रिपोर्ट संसद या विधानसभा के पटल पर रखना है। वर्तमान में कैग दो तरह से ऑडिट करता है, पहला रेगुलेटरी ऑडिट और दूसरा परफॉर्मेंस ऑडिट। रेगुलेटरी ऑडिट को कंप्लायंस ऑडिट भी कहते हैं। इसमें सभी सरकारी दफ्तरों के वित्तीय ब्यौरे का विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण में मुख्यतः यह देखा जाता है कि सभी नियम कानून का पालन किया गया है कि नहीं। 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी का मामला रेगुलेटरी ऑडिट की वजह से ही उठा था। इसी तरह परफॉर्मेंस ऑडिट में कैग यह पता लगाया जाता है कि क्या सरकारी योजना शुरू करने का जो मकसद था उसे कम खर्च पर सही तरीके से किया गया है या नहीं। इस दौरान योजना का बिंदुवार विश्लेषण भी किया जाता है। अब आपको यह बताते हैं कि किन मुद्दों के कारण कैग आज चर्चा में है। सरकार के वो 3 मुद्दे आपको बताते हैं जिसके कारण विपक्ष सरकार जबरदस्त तरीके से घेर रही है। सबसे पहला मामला हरियाणा से दिल्ली तक बन रहे द्वारका एक्सप्रेसवे में हो रही गड़बड़ियों का कैग ने उजागर किया है। कैग के मुताबिक सरकार ने 18 करोड़ रुपए में इसे बनाने की अनुमति दी थी, लेकिन NHAI इसे बनाने में 250 करोड़ रुपए का खर्च कर रहा है। और दूसरा मामला आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा का है। आयुष्मान योजना में हुई धांधली का खुलासा भी कैग की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक आयुष्मान योजना के तहत 3446 ऐसे मरीजों के इलाज पर 6.97 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया जो पहले ही मर चुके थे। कैग रिपोर्ट के मुताबिक आयुष्मान योजना के तहत 7.5 लाख लाभार्थी एक ही संख्या के मोबाइल नंबर से जुड़े हुए हैं। रिपोर्ट में भारी धांधली का जिक्र भी किया गया है। और तीसरा मामला अयोध्या विकास को लेकर बनाए जा रहे स्वदेश दर्शन योजना पर भी कैग ने सवाल उठाया है। कैग के मुताबिक इस परियोजना में ठेकेदारों को 19.73 करोड़ रुपए का अनुचित लाभ दिया गया है। अब आपको बताते हैं वो 3 कहानी जिसमें CAG यानी कैग के रिपोर्ट के कारण सरकार तक को कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। पहला गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल से जुड़ी है। सितंबर 2001 में कैग ने गुजरात को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि गुजरात के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल बिना वजह 2 बार विदेश यात्रा पर गए। इस दौरान उन्होंने अपने 2 करीबी अधिकारियों को भी साथ ले गए थे जो वहां मनोरंजन के नाम पर लाखों खर्च कर गए। कैग ने मुख्यमंत्री के 2 करीबी अधिकारियों को सरकारी मद से खर्च रुपए का भुगतान करने के लिए भी कहा। रिपोर्ट आने के बाद गुजरात की सरकार हरकत में आ गई। केशुभाई पटेल की मीडिया टीम ने कैग के खिलाफ ही एक विज्ञापन निकलवा दिया। इसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री निवेश लाने गए थे, लेकिन कैग ने लोगों को गुमराह किया है। कैग और सरकार की लड़ाई में विपक्ष भी कूद गया। केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे छविदास मेहता ने प्रधानमंत्री को पत्र लिख पूरे मामले में एक्शन लेने के लिए कहा गया। गुजरात में इस प्रकरण के 1 साल बाद ही विधानसभा का चुनाव प्रस्तावित था। बीजेपी ने आनंद फानंद में गुजरात के नेताओं की बैठक बुलाई। इसी बैठक में केशुभाई पटेल के हटाने पर सबके बीच सहमति भी बनी। 6 अक्टूबर 2001 को केशुभाई पटेल का इस्तीफा हो गया। पटेल की जगह पर नरेंद्र मोदी को विधायक दल का नेता चुना गया। नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बनाए गए। अब दूसरी कहानी रामविलास पासवान से जुड़ी है। आइए उसको भी जानते हैं। 1989 में BP सिंह की सरकार में रामविलास पासवान पहली बार केंद्रीय मंत्री बनाए गए थे। मंत्री के रूप में उन्हें 12 जनपद का बंगला दिया गया था। 1991 में कैग की रिपोर्ट ने रामविलास पासवान के बंगले को लेकर एक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पासवान ने घर सजवाने के लिए तय रकम से ज्यादा रुपए खर्च कर दिए।
रिपोर्ट में कहा गया कि पासवान को जब बंगला मिला तो ईपीएफओ ने अपने मद से साज सज्जा के लिए लाखों रुपए खर्च कर दिए। ईपीएफओ की ओर से डबल बेड के लिए 10,945 रुपए, रंगीन टीवी के लिए 13,500 रुपए, पर्दे के लिए 52,300 रुपए दिए गए, जो गलत निर्णय था। कैग रिपोर्ट पर हंगामा मच गया और विपक्ष ने ईमानदार राजनीति की बात करने वाले पूर्व पीएम वीपी सिंह को निशाने पर ले लिया। जानकारों का कहना है कि रामविलास पासवान के मामले में सिंह बैकफुट पर आ गए, क्योंकि पासवान उनके काफी करीबी थे। 1991 में वीपी सिंह की पार्टी को चुनाव में करारी हार मिली। वीपी सिंह ने इसके बाद 10 साल तक कोई भी पद नहीं लेने का घोषित वादा कर दिया। तीसरी कहानी मनमोहन सिंह से जुड़ी है, जिसमें मनमोहन सिंह को जेल तक जाना पड़ा था। 2010 में कैग ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसने तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी थी। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि 2G स्पेक्ट्रम के आवंटन में धांधली की गई है। यह आवंटन साल 2008 में किया गया था। कैग के मुताबिक 2G आवंटन में धांधली की वजह से सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। उस वक्त दूरसंचार विभाग डीएमके के राजा के पास था। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ए राजा ने स्पेक्ट्रम आवंटन में प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्री कार्यालय के सलाहों को नजरअंदाज कर दिया। मामला सामने आने के बाद बीजेपी ने संसद में मनमोहन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आनन फानन में मनमोहन सिंह ने सीबीआई से जांच कराने की बात कही। सीबीआई ने शुरुआती जांच के बाद ए राजा को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उन्हें कैबिनेट से भी हटा दिया गया। हालांकि बाद में सीबीआई मामले को साबित नहीं कर पाई कि कोर्ट से ए राजा को क्लीन चिट मिल गई। 2G स्पेक्ट्रम के बाद कैग कोल आवंटन पर भी सवाल उठा दिया। लगातार घपले घोटाले सामने आने के बाद सरकार बैकफुट पर आ गई। अन्ना हजारे के नेतृत्व में लोकपाल बनाने की मांग शुरू हो गई। 2015 में एक इंटरव्यू में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि कांग्रेस सीएजी रिपोर्ट के बाद शांत पड़ गई। लालू यादव के मुताबिक सीएजी रिपोर्ट के बाद बीजेपी अटैक मोड पर आ गई और कांग्रेस डिफेंड मोड में चली गई, जिसका असर 2014 में चुनाव पर हुआ और मनमोहन सरकार पूरी तरह से हार गई। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल प्राइम लाइव को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।